हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को कविता की परख का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। तो चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। कविता के क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर होगा लेखक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना है। इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि मानवीय भागों का संचार हो पाता है। लेखक के अनुसार जो रचना हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर पाए वह कुछ भी हो सकती है, लेकिन कविता कभी नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? उत्तर है इसका, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता की रचना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं, उस मानसिक शक्ति को कल्पना कहते हैं। एक कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना कल्पना के कोई भी व्यक्ति कवि नहीं बन सकता तथा कविता को लिखने में असमर्थ रहता है। तीसरा प्रश्न है, उपमा क्या है? कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है? पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा, उपमा शब्द रूप और माँ के सहयोग से बना है। उप का अर्थ समीप तथा माँ का अर्थ मापन होता है, अर्थात विभिन्न पदार्थों में क्षमता दिखाना ही उपमा है। चौथा प्रश्न है, आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है। इन वाक्य में क्या क्या समानताएं हैं? आँख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती है क्योंकि इन सभी में परस्पर सुंदरता, महकता, कोमलता आदि का संबंध है। जिस प्रकार आंखें सुंदर, कोमल और छोटी होती है, उसी प्रकार कमल, मीन और खंजन होते हैं। पांचवा प्रश्न, मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति कविता की परख से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि उपमा सटीक एवं सार्थक होनी चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि उठे हुए बादलों के टुकड़ों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है। यदि कोई इसे देखकर कहे कि मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है, तो यह उक्ति रमणीय की भावना में कुछ भी योग ना देगी, अर्थात इसकी उपमा देना अनुचित होगा। आगे है, जो जनतेऊ बन बंधु बिछेऊँ, पिता वचन मन तेऊँ नहीं ओहूँ। इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास की चौपाई से लिया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है तो राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि यदि मैं जानता कि ऐसा होता तो मैं अपने पिता का वचन कर्म नहीं मानता। इस उदाहरण के द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि एक सच्चे कवि को मन का पारखी होना चाहिए, उसे दूसरे के हृदय की व्याकुलता को समझना चाहिए। यहाँ राम के चरित्र पर दोषारोपण करना हृदयहीनता और भाव शून्यता को प्रदर्शित करता है। आगे है, सातवां प्रश्न, वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर है इसका, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि वाणी ही वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता है। वास्तव में वाणी शक्ति के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न और विशिष्ट है। जिन चीज़ों को हम संकेत और आंगिक भाषा से प्रकट नहीं कर सकते, उन चीज़ों को भी हम अपनी वाणी से प्रकट कर पाते हैं। वाणी के द्वारा प्रकट किए गए भावों में पूर्ण स्पष्टता होती है। तो बच्चों, कविता के परख का ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।